जय हिंद। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 5y डिवाइडेड बाई z प्लस 5y इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट y इज इक्वल टू 0। तो अगर z ये बराबर है x प्लस आई वाई का, मतलब z ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आई वाई है, और z माइनस 5y अपन z प्लस 5y का मॉडुलस 1 के बराबर है, तो आपको ये शो करना, प्रूव करना कि भाई y इज इक्वल टू 0 है, मतलब y का वैल्यू 0 है। तो गिवन z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो z माइनस 5y डिवाइडेड बाई z प्लस 5y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, अच्छा z माइनस 5y ये क्या है, मॉडुलस है, मॉडुलस के मॉड साइन के अंदर है, तो z का वैल्यू क्या है भाई, x प्लस आई वाई है। अच्छा, तो z की जगह जस्ट हम x प्लस आई वाई लिखेंगे और यहाँ मॉडुलस साइन रहना चाहिए, तो x प्लस आई वाई, अच्छा माइनस 5y है, माइनस ऑफ 5i, ठीक है। अच्छा, होल डिवाइडेड बाय z का वैल्यू वही x प्लस आई वाई है, अच्छा प्लस 5i है, नीचे प्लस 5i है, इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अच्छा, दिस इंप्लाइज x प्लस आई वाई माइनस 5y, यहाँ से आपको क्या करना, ये जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देना। तो ऊपर देखिए, रियल पार्ट जस्ट x है, तो मॉड ऑफ x प्लस, अच्छा आई वाई और माइनस 5y ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। अच्छा, दोनों में से आपको आई कॉमन ले लेना है, तो y माइनस 5 इंटू आई, ठीक है। अच्छा, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ भी x क्या है, रियल पार्ट है, और आई वाई प्लस 5i से आपको आई कॉमन लेना है, तो प्लस y प्लस 5 इंटू आई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज, आप एक काम करना, दोनों को अलग अलग लिखना, तो इम्प्लाइज मतलब अलग अलग मॉड से लिखना, ठीक है। तो मॉड ऑफ x प्लस वाई माइनस 5 इंटू आई, अच्छा होल डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस 5 इंटू आई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो देखिए मॉड ऑफ x प्लस वाई माइनस 5 इंटू आई, अच्छा इज इक्वल टू 1 के साथ इसको इंटू की जाए तो वही होगा, तो मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस 5 इंटू आई, ठीक है। आप देखिए मॉड का मतलब क्या है, मान लीजिए एक z है, मान लीजिए z का वैल्यू x प्लस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो मॉडुलस ऑफ z का मतलब क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसकी रियल पार्ट्स की स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट की जो कोएफिशिएंट है आई वाई में, जो वाई कोएफिशिएंट है ना, इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो स्क्वायर रूट के अंदर होनी चाहिए, तो यहाँ भी ऐसे ही करनी चाहिए। तो दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ, इसका देखिए रियल पार्ट x है तो एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट y माइनस 5 है, तो y माइनस 5 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके केस में भी सेम ऐसे ही करना चाहिए। तो यहाँ रियल पार्ट x है तो एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y प्लस 5 है, तो y प्लस 5 होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, अब देखिए इसको अंदर थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना, तो ए स्क्वायर की जगह y है तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ भी ऐसे ही करना, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर तो है और y प्लस 5 होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या है, y स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह y है इंटू बी की जगह 5 है, अच्छा प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, ठीक है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट, अच्छा यहाँ आप एक काम कर सकते हैं, दोनों साइड को स्क्वायर कर सकते हैं, किसी इक्वेशन के बोथ साइड को हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रूट ओवर साइन कैंसिल कर देना, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा माइनस 2 इंटू 5 10 इंटू वाई 10 वाई प्लस 5 स्क्वायर 25 है, तो इज इक्वल टू, यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा प्लस 2 10 इंटू वाई 10 वाई प्लस 25 है। अच्छा, तो आप देखिए 25 दोनों साइड में पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर दोनों साइड पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर दोनों साइड पॉजिटिव है, तो कट जाएगा, तो माइनस 10y इज इक्वल टू प्लस 10y, ठीक है। अच्छा, यहाँ करना पड़ेगा, तो दिस इंप्लाइज माइनस 10y और इस साइड में प्लस 10y है, इसको इस साइड में लाया जाए तो वही माइनस 10y होगा,
माइनस ऑफ 10y इज इक्वल टू, राइट साइड में कुछ बचा नहीं तो मतलब 0 है, राइट साइड खाली हो गया मतलब 0, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20y इज इक्वल टू 0 है। तो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई y कोएफिशिएंट माइनस 20 है, तो इज इक्वल टू वही 0 है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 है। तो भाई आपको प्रूव करना ना y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 आया, तो हेंस प्रूव्ड। इजी है ना भाई, बहुत इजी है। नेक्स्ट 6 का ये नंबर देखिए, इफ z इज इक्वल टू x प्लस i y एंड 2z प्लस 1 मॉडुलस ऑफ 2z प्लस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 2, देन शो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर z x प्लस i y है और मॉड 2z प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड z प्लस 2 है, तो आपको शो करना कि भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो बहुत सिंपल है, गिवन z इज इक्वल टू x प्लस i y। अच्छा, तो आप इसको लिखेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर मॉड ऑफ 2z प्लस 1 अच्छा इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 2 है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज z की जगह ये जो x प्लस आई वाई है इसको रखना, तो 2 इंटू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अच्छा, प्लस 1 है इज इक्वल टू मॉड ऑफ z की जगह x प्लस आई वाई है, अच्छा प्लस 2 है। अच्छा, तो इम्प्लाइज मॉड ऑफ 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू आई वाई 2iy प्लस 1 है इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस आई वाई प्लस 2, ठीक है। अब थोड़ा सा रीअरेंज करना, ठीक है। तो मॉड ऑफ 2x और 1 ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट, ठीक है। तो 2x प्लस 1 ये रियल है, ठीक, रियल पार्ट प्लस 2iy ये इमेजिनरी पार्ट है इज इक्वल टू मॉड ऑफ यहाँ x प्लस 2 क्या है, रियल पार्ट होगा, x प्लस 2 प्लस आई वाई, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, ये तो मॉड साइन है, तो मॉड साइन का मतलब क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इम्प्लाइज अंडर रूट एक्स की जगह क्या है, ट्वाइस एक्स प्लस 1, तो ट्वाइस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर ना, तो ट्वाइस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह क्या है, आई को छोड़ के बाकी जो आई के कोएफिशिएंट है सब मिल के है वाई, तो 2y होगा ना, तो 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड अंडर रूट, इस केस में भी ऐसा होगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, एक्स की जगह प्लस यह y की जगह जस्ट y है, तो वाई स्क्वायर है। अब देखिए दोनों साइड को अगर आप स्क्वायर करें ना, तो स्क्वायर से ये जो रेडिकल साइन है हट जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्वाइस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस अच्छा एक काम करते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं साथ साथ, तो ट्वाइस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को एक्सपांड की जाए मतलब ए प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब क्या है, ट्वाइस एक्स होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह ट्वाइस एक्स है इंटू बी की जगह 1 है प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर ना। अच्छा, प्लस यहाँ देखिए 2y होल स्क्वायर, तो 2 को स्क्वायर करने से 4 होगा और y को स्क्वायर करने से वही y इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम ऐसा ही करना, x प्लस 2 होल स्क्वायर। अच्छा, साथ साथ रेडिकल साइन रिमूव कर देना, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह में x है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब b की जगह 2 है तो 2 स्क्वायर है, अच्छा प्लस y स्क्वायर है वाई स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज 2x होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, अच्छा प्लस 2 टू 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1 स्क्वायर 1 है प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी देखिए x स्क्वायर प्लस 2 टू 4 इंटू एक्स 4x, अच्छा प्लस 2 स्क्वायर 4 है प्लस y स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए कॉमन कुछ है कि नहीं कि काट सकते हैं हम, तो 4x स्क्वायर यह x स्क्वायर है, 4x यह 4x, तो 4x से 4x कट जाएगा यार। अच्छा, और कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक काम करना, बाकी सबको यहाँ लिखना, तो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट साइड में क्या है 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में तो वही 3 टर्म्स बचे हैं, राइट साइड में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये राइट साइड में बचेगा। तो दिस इम्प्लाइज, आप देखिए 4x स्क्वायर इस स्क्वायर को इस साइड में ले आइए, तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यहाँ एक वाई स्क्वायर इसको इस साइड में लाया जाए तो माइनस वाई स्क्वायर होगा, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में कांस्टेंट 4 है और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट 1 है, तो इसको राइट साइड में ले लेना तो माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3 है यानी कि 3x स्क्वायर, अच्छा प्लस 4 माइनस 1 तो यहाँ भी 3y स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 है, तो इम्प्लाइज 3 कॉमन लेना मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 कॉमन आ गया ना, तो इज इक्वल टू 3। अब बोथ साइड को अगर आपने 3 से डिवाइड दे दिया ना,
तो क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा जस्ट, तो यहाँ क्या होगा, इसको 3 into 1 हम लिख सकते हैं ना, तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वही शो करना था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये शो हो गया, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हेंस शोन। नेक्स्ट 6 का भी देखिए, इफ w इज इक्वल टू a प्लस ib एंड मॉडुलस ऑफ w प्लस 6 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2w प्लस 3, देन शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अगर w की w इज इक्वल टू एक्स प्लस आई भी है और w प्लस 6 मॉडुलस ऑफ w प्लस 6 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2w प्लस 3 है, तो आपको शो करना कि भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो गिवन w इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो आप इसको लिखना, ठीक है, तो आप W जहाँ मिले वहाँ a प्लस आई बी पुट कर देना, तो दिस इम्प्लाइज W की जगह क्या है, a प्लस आई बी, तो a प्लस आई बी प्लस 6 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू W, तो W की जगह a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी, अच्छा प्लस 3 है, अच्छा तो इम्प्लाइज देखिए मॉड ऑफ a प्लस 6, ठीक है, प्लस आई बी, देखिए रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म्स अलग हो गए, ये आप देखिए 2 इंटू ए 2a प्लस 2 इंटू आई बी 2ib प्लस 3 है, अच्छा इम्प्लाइज मॉड ऑफ a प्लस 6 प्लस आई बी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ भी ऐसे करना 2a प्लस 3 ये क्या है, रियल पार्ट है, प्लस 2ib ये इमेजिनरी पार्ट है, अच्छा मॉड का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट वाला केस है, तो दिस इम्प्लाइज अंडर रूट रियल पार्ट क्या है, a प्लस 6 है, a प्लस 6 होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर ना एक्स स्क्वायर रियल एक्स a प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई की जगह b है तो जस्ट बी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू फिर अंडर रूट ट्वाइस ए प्लस 3 ट्वाइस ए प्लस 3 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2b, यहाँ 2b होल स्क्वायर होगा क्योंकि i की कोएफिशिएंट 2b है, अच्छा अब दोनों साइड से स्क्वायर रूट साइन हटा लेना, क्योंकि दोनों साइड को अगर हम स्क्वायर करें ना तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, और साथ साथ यह जो एक्सपेंशन मिलती है ना, एक्सपेंशन कर देना, ठीक है, तो यह एक्सपेंशन क्या आ रही है, एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर, तो मतलब यह ए प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह में ए, बी की जगह में 6 है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 ए बी ना, तो 2 इंटू ए इंटू 6, तो 2 6 12 इंटू ए 12 है, ठीक है, 12 ए प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर 36 है, प्लस यहाँ भी बी स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ भी सेम ऐसे करना 2i से प्लस 3 होल स्क्वायर, तो ट्वाइस ए को अगर स्क्वायर की जाए तो 2 0 4 इंटू 4 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह में 2a है इंटू बी की जगह में 3 है, 2 0 4 3 4 12 इंटू 8 12 है, 12a है, अच्छा प्लस 3 स्क्वायर 9 है, अच्छा प्लस है 2b होल स्क्वायर, तो 2 को स्क्वायर करने से 4 और b को स्क्वायर करने से b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर है, काम करना कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में भगा देना, ठीक है, और बाकी जो वेरिएबल टर्म्स हैं लेफ्ट साइड में इकट्ठा कर लेना, तो ए स्क्वायर यहाँ देखिए 4 स्क्वायर, तो इस साइड में लाना तो माइनस 4 स्क्वायर होगा, अच्छा प्लस 12 है, और यहाँ देखिए अच्छा एक काम करते हैं 12 प्लस 12 काट गया, अच्छा प्लस बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर यहाँ प्लस 4 बी स्क्वायर, तो इस साइड में ले आना तो माइनस 4 बी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू राइट साइड में कॉन्स्टेंट टर्म इकट्ठा करना, तो राइट साइड में ऑलरेडी 9 है प्लस यहाँ 36 है, अच्छा ये 36 यहाँ लाया जाए तो माइनस होगा, माइनस ऑफ 36 है, ठीक है, तो इज इक्वल देखिए 1 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो माइनस 3 स्क्वायर, अच्छा देखिए 4 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर, तो माइनस 3 बी स्क्वायर होगा, तो इज इक्वल टू 9 माइनस 36 माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है, अच्छा तो दिस इम्प्लाइज देखिए माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 3 सब में से माइनस 3 कॉमन ले लेना, तो माइनस 3 अगर कॉमन ली जाए ना तो यहाँ क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ देखिए अगर माइनस 3 कॉमन ली जाए ना तो माइनस 3 इंटू 9 होगा, 3 9 27 प्लस माइनस 27, ठीक है, अब माइनस 3 उड़ा देना, ठीक है, तो इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ना, तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वही प्रूव करना था ना, हेंस शोन, क्या बात। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, इफ z कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ z, मतलब z बार इज इक्वल टू नेगेटिव z और z नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट z इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो अगर
किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कंजुगेट इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव इनवर्स की बराबर है, इक्वल है, और z मतलब नॉन जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब नॉन जीरो है मतलब z जीरो नहीं, तो आपको शो करना है भाई कि z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर कब होते हैं? जब रियल पार्ट जीरो होते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने ऐसी लिख दिया 3 प्लस आई रूट 2, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है बट प्योरली इमेजिनरी नंबर नहीं है। ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसके साथ एक रियल नंबर लगी हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये जो आई रूट 2 है ये प्योरली इमेजिनरी नंबर नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसी होता, मान लीजिए रूट 2 आई या फिर आई रूट 2, तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई रियल पार्ट है नहीं, जस्ट एक इमेजिनरी पार्ट है। तो जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पैटर्न में अगर रियल पार्ट जीरो हो जाए या फिर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रहे तो हम कह सकते हैं भाई वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। मान लीजिए अगर ऐसा आया 0 प्लस आई, मान लीजिए आई 10 है, 0 प्लस आई इंटू 10, तो मतलब क्या होगा? ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा क्योंकि यह रियल पार्ट जीरो है, यानी कि रियल पार्ट नहीं है। तो ये शो करना आपको। तो हम लेट करेंगे यहाँ गिवन z बार इज इक्वल टू नेगेटिव z, यानी कि कंजुगेटिव z इज इक्वल टू नेगेटिव z मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ z नॉट इक्वल टू 0। तो हम लेट करते हैं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, इसकी जगह आप z इज इक्वल टू a प्लस आई भी लिख सकते हैं। तो अच्छा, दिस इम्प्लाइज, इससे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देयरफॉर आप देखिए मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू, सॉरी मॉड्यूलस नहीं कंजुगेट, तो इसका कंजुगेट क्या है? जस्ट ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज हो जाएगा तो x माइनस आई वाई हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके साथ देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ z, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z क्या है? यहाँ x प्लस आई वाई है, x प्लस आई वाई, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए ये माइनस साइन से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना तो माइनस ऑफ x माइनस ऑफ आई वाई हो जाएगा, ठीक है। ये रहा भाई एडिटिव इनवर्स और ये है कंजुगेट ऑफ z। तो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, ये जो गिवन है इसको हम लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ z, ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, दिस इम्प्लाई z बार क्या है? z बार x माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू निगेटिव z क्या है? निगेटिव ऑफ z माइनस एक्स माइनस आई वाई, माइनस ऑफ एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब देखिए माइनस आई वाई दोनों साइड में है तो माइनस आई वाई उड़ा देना भाई। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, तो आप इस एक्स को इस साइड में ले आना तो क्या होगा? इस साइड में निगेटिव है तो इस साइड में ले आ जाए पॉजिटिव होगा, तो इज इक्वल इस साइड तो ऑलरेडी खाली है तो जीरो है। अच्छा, तो 2x इज इक्वल टू जीरो है, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू जीरो है। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो वही जीरो होगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या है? जीरो है, x का वैल्यू जीरो है। तो देयरफॉर देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? x प्लस आई वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इज इक्वल टू x की जगह जीरो है, x जीरो आया ना, तो 0 प्लस आई वाई, तो ये जो x की जगह जीरो है ना, जीरो बन गया मतलब रियल पार्ट है ही नहीं, यानी कि रियल पार्ट में जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? जस्ट इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे मौजूद है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पैटर्न में जस्ट इमेजिनरी पार्ट रहे तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई वो है प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो देयरफॉर z इज इक्वल टू आई वाई, यानी कि 0 प्लस आई वाई इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो वह चीज़ें प्योरली इमेजिनरी नंबर, मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो देयरफॉर आप लिखना इफ कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ z, यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ z where z not equal to 0, then z is a purely imaginary number, hence shown. Next by 8 का नंबर देखिए, if modulus of z1 is equal to modulus of z2 is equal to 1, then prove that modulus of z1 plus z2 is equal to modulus of 1 by z1 plus 1 by z2। तो अगर modulus of z1 ये बराबर है modulus of z2 का और ये दोनों बराबर है 1 का, तो आपको प्रूव करना है कि भाई z1 और z2 का
इन दोनों के साम की मॉडुलस इन दोनों के रेसिप्रोकल्स की साम की मॉडुलस के बराबर है। ठीक है, यहाँ आप देखिए बुक में एक हिंट दी गई है, मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू 1। यहाँ यह क्वेश्चन में भी गिवन है। अच्छा, ये इससे क्या मतलब है, गिव्स मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ z1 इनटू conjugate of z1। तो दिस इम्प्लाइज z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z1 इज इक्वल टू z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2 इज इक्वल टू 1 है। तो ये जो हिंट है इसको हम यूज करेंगे, और ये जो हिंट है ना, ये एक तरह की साफ प्रॉपर्टी है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की एक साफ प्रॉपर्टी है, एक रूल है, थ्योरम है, फॉर्मूला है। तो इसको हम यूज करेंगे। तो वी नो z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर। अच्छा, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 1 है, और हिंट में दी गई है, देखिए मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज, यानी कि गिव्स z1 मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों के मॉडुलस क्या है, इन दोनों के मॉडुलस 1 के बराबर है, तो 1 स्क्वायर है। अच्छा, मॉडुलस की स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर वही 1 है। ठीक है, अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज, आप देखिए यहाँ से हम सिर्फ ये है और ये है, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों से इक्वेशन बनाएंगे। कॉन्जुगेट ऑफ z1 इज इक्वल टू 1 बाई z1 है। अच्छा, इसको इस साइड में रखना और इसको राइट साइड में लाया जाए तो इसके नीचे आ जाएगा, 1 बाई होकर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको आप 1 मानिए। ठीक है, वैसे सिमिलरली z2 इंटू conjugate of z2 is equal to z2 मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि देखिए मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, और हिट में दी गई है कि भाई z2 मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसका मॉडुलस अगर 1 है तो 1 की स्क्वायर वही 1 है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज अब ऐसे लिखना, कॉन्जुगेट ऑफ z2 इज इक्वल टू 1 बाई z2। ठीक है, इसकी तरह, ठीक है, इसको 2 मान सकते हैं। अच्छा, यहाँ 1 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये जो राइट हैंड साइड है, इससे हम शुरू करके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। ये जो हिंट है ना, हिंट में भी देखिए कह रहा है कि देन प्रोसीड फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो पहले ये जो राइट हैंड साइड है इससे प्रोसीड करना। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, मॉडुलस ऑफ 1 बाई z1 प्लस 1 बाई z2। ठीक है, अच्छा, तो इज इक्वल टू 1 बाई z1 मतलब क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ z1, मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस 1 बाई z2 मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z2, कॉन्जुगेट ऑफ z2 मॉडुलस के अंदर। ठीक है, तो इज इक्वल टू, आप एक चीज़ देखिए, देखिए z1 प्लस z2 दोनों के एक साथ कॉन्जुगेट। देखिए ये कौन सी रूल के तहत, आपको पता है, आपको पता है भाई, इस टाइप प्रॉब्लम्स पे हमने सॉल्व करके आए थे। तो कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2 इज इक्वल टू, देखिए एक साथ कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2। ठीक है, इसको भी हमने प्रूव कर चुके। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.2 में हमने प्रूव करी थी इस टाइप की प्रॉब्लम्स। ठीक है, अच्छा, तो इज इक्वल टू, तो ये चीज़ देखिए हिंट में, ये जो 8 नंबर 8 के 8 की जो हिंट है, हिंट में दी गई है। ठीक है, इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू, फिर देखिए इसके बराबर हिंट में देखिए नीचे, एकदम नीचे देखिए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 ये भी दी गई है हिंट में। देखिए तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे लिख लेना, कारण फिर बिकॉज। तो देखिए ये क्या है, ये तो राइट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड है। देखिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड है z प्लस 1, तो इज इक्वल टू LHS। तो भाई वही प्रूव करना था ना, तो हैंस प्रूव्ड या फिर शोन, हैंस शोन, तो हैंस शोन। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से प्रोसीड करना तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, और यहाँ जो बुक में हिंट्स दी गई है ना, इसको 100% यूज करना, वरना आप बीच में फंस जाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट 8 का भी देखिए, इफ z मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2
is equal to dot 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 up to modulus of zn is equal to 1. Then prove that modulus of z1 plus z2 plus dot 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 plus zn is equal to modulus of 1 by z1 plus 1 by z2 plus dot 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 1 by zn. तो ये बिल्कुल 8 का 8 नंबर की तरह है, 8 का ए नंबर की तरह है। 8 का ए नंबर में जस्ट z1 और z2 था, लेकिन आप अप टू n zn तक है। zn मतलब क्या है, z1 z2 z3 ऐसे ही z4 5 6 10 11 50 100 जितने तक आप चाहे ले सकते हैं। लेकिन सब z's की मॉडुलस क्या होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। सबके मॉडुलस 1 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई ये 1 नंबर में ए नंबर में 8 का ए नंबर में ऑलरेडी हमने सॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ जस्ट zn तक हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ले लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। तो वही ए नंबर की तरह वी नो z1 इनटू कंजुगेट ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर। तो यहाँ 1 है तो 1 को स्क्वायर करें तो वही 1 होगा, ठीक है। इसके बराबर 1 है ना। तो भाई ये आपकी बुक की जो 69 नंबर पेज है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर F देखिए, वी नो z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज़ हमने भी यहाँ लिख के रखा, लेकिन यहाँ साथ में यहाँ जो 1 कह रहा है ना, तो इसकी बराबर 1 की स्क्वायर होगा, और 1 की स्क्वायर तो वही 1 ही है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज देखिए z बार इज इक्वल टू 1 बाई z होना चाहिए, यहाँ 1 है, z1 है। तो देखिए सिमिलरली उसी ही तरह हम क्या कर सकते हैं, z2 बार इज इक्वल टू 1 बाई z2, अच्छा z3 बार इज इक्वल टू 1 बाई z3 डॉट 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 zn बार इज इक्वल टू 1 बाई zn है। अच्छा अब देखिए सेम इसकी केस में भी हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या देखिए, 1 बाई मॉडुलस ऑफ 1 बाई z1 प्लस 1 बाई z2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई zn, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 बाई z1 क्या है, मॉडुलस ऑफ z है, कंजुगेट ऑफ z1 है, कंजुगेट ऑफ z1, अच्छा प्लस 1 बाई z2 इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z2, ठीक है। तो कंजुगेट ऑफ z2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई zn, तो कंजुगेट ऑफ zn, ठीक है, कंजुगेट ऑफ zn, अच्छा। तो इज इक्वल टू, अब देखिए इन सब को एक ही कंजुगेट साइन के अंदर लेना, मतलब एक ही बार के अंदर ले आना। तो ऐसी तो होते हैं ना, ऐसी एक प्रॉपर्टी हम देखे थे, तो ऐसी तो हिंट्स में दी गई थी, ठीक है। तो देखिए ऑल ओवर कंजुगेट, तो देखिए ऐसे लिखना है, कंजुगेट ऑफ z1 प्लस z2 प्लस डॉट 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 प्लस zn, ठीक है। अच्छा यहाँ ब्रैकेट में ऐसे ही लिख सकते हैं। ए नंबर में देखिए वही चीज़ गिवन था, मॉडुलस ऑफ z1 conjugate of z1 plus conjugate of z2 plus dot 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 plus conjugate of zn is equal to conjugate of z1 plus z2 plus dot 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 plus zn है, वही तो दी गई थी ना। अच्छा तो इज इक्वल टू, अब देखिए ये किसके बराबर है भाई, 1 नंबर की हिंट देखिए, ये बराबर है इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2। तो यहाँ होगा मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस डॉट 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 प्लस zn, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस डॉट 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 प्लस zn, ठीक है। अच्छा यहाँ ब्रैकेट में लिखना, ये तो हिंट में दी गई है ना, z1 प्लस z2 प्लस डॉट 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 प्लस zn इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस डॉट 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 प्लस zn। तो ये देखिए
लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो E इज इक्वल टू LHS। तो हैंस प्रूव्ड, वही प्रूव करना था ना, तो प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेट शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ conjugate of मॉडुलस ऑफ z प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इज 1। तो देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, मतलब z के केस में कॉम्प्लेक्स इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर और 1 की डिफरेंस की मॉडुलस और दोनों के साम मिनिमम वैल्यू 1 होगा, मतलब 1 से कम नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या तो 1 होगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू कम से कम वैल्यू 1 होगा, 1 के नीचे कभी भी नहीं आएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू 1। ठीक है, मानिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा, यही प्रूव करना है। अच्छा, तो यहाँ हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी नंबर देखिए 70 नंबर पेज में जाइए और PI देखिए एकदम ऊपर देखिए, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। देखिए ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर I। तो I नंबर में क्या कह रहा है, मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ z1 और z2, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ये लेस देन या तो इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। ठीक है, तो हम ये जो प्रॉपर्टी है इसको यूज करेंगे। तो ऐसे ही लिखना, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ जानते नहीं, लेकिन इसको तो हम जरूर जानते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। ठीक है, अच्छा, तो दिस इंप्लाइज, अब एक काम करेंगे हम, z1 की जगह z और z2 की जगह z माइनस 1 ले लेंगे। ठीक है, z1 की जगह z और z2 की जगह z माइनस 1, मतलब z1 को z से और z2 को z माइनस 1 से चेंज करना पड़ेगा। तो z1 मतलब z माइनस, z2 क्या है, z माइनस 1 है, तो z माइनस 1, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दो टर्म्स है और बाहर माइनस है। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू z1 क्या है, z है, प्लस z2 क्या है, z माइनस 1 है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, ब्रैकेट बंद कर देना, z माइनस z माइनस माइनस प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू z प्लस z माइनस 1। ठीक है, अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज z माइनस z कैंसिल है, तो सिर्फ 1 है, मॉड ऑफ 1 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज, देखिए मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z माइनस 1। तो वही प्रूव करना था ना, तो प्रूव हो गया, यानी कि ये क्या है, कम से कम इसका वैल्यू 1 है। तो अब इसको देखिए साइड चेंज कर देना, मतलब इसको इस साइड में ले आना। तो जब भी इनिकेशन की साइड चेंज होते हैं तो इनिकेशन के साइन भी चेंज हो जाते हैं, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ये बात आपको मैंने क्लास 9 एडवांस मैथ्स में सिखाया था, चैप्टर 5 इनइक्वालिटीज में। तो देखिए इसको यहाँ लिखना, मॉडुलस ऑफ z प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इज, ये लेस देन और इक्वल टू ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो वही प्रूव करना था ना, इज मिनिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू इसका 1 है, तो इसका मतलब है कम से कम वैल्यू एटलीस्ट 1 होगा, वरना ज्यादा होगा। तो ग्रेटर, ये तो ग्रेटर भी है ना, तो 1 से बड़ा हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन 1 से कम कभी भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो हैंस शोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ z नॉट इक्वल टू 1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z minus 1 by z plus 1 is a purely imaginary number, then show that modulus of z is equal to 1 or show that x square plus y square is equal to 1। तो अगर z जिसका वैल्यू 1 नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है
और z माइनस वन डिवाइडेड बाई z प्लस वन ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर मतलब क्या है, रियल पार्ट नहीं है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, रियल पार्ट 0 के बराबर है। तो आपको प्रूव करना मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 या तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 है, किसी एक को प्रूव करने से हो जाएगा। मतलब अगर आपने ये प्रूव किया तो ये हो जाएगा, ये प्रूव किया तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लेट करेंगे z इक्वल टू f प्लस आई बी, या फिर z इक्वल टू x प्लस आई वाई भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसको यूज करेंगे z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इज इक्वल टू, अब देखिए इसकी यहाँ जो z है z की जगह a प्लस आई बी लिखेंगे, तो a प्लस आई बी माइनस वन डिवाइडेड बाई इस z की जगह भी सेम ऐसे ही a प्लस आई बी लिखना प्लस वन है, इज इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेना। तो a माइनस वन होगा, a माइनस वन प्लस आई बी, और इससे a प्लस वन प्लस आई बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो नीचे से कॉम्प्लेक्सिटी दूर करना है, तो इसके लिए क्या करना, ये जो a प्लस वन प्लस आई बी है तो इसकी कॉन्जुगेट यानी कि a प्लस वन माइनस आई बी से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर ऑलरेडी क्या है a माइनस वन प्लस आई बी। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट से क्लोज करना। ठीक है, अच्छा इनटू इसकी कॉन्जुगेट से, तो ये क्या है a प्लस वन माइनस आई बी। ठीक है, होल डिवाइड बाई देखिए a प्लस वन प्लस आई बी इंटू a प्लस वन माइनस आई बी। ठीक है, तो इज इक्वल टू, आप देखिए ऊपर यहाँ दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, और नीचे देखिए इसको a मानिए इसको b मानिए, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो रही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या है a प्लस वन होल स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है आई बी है, तो आई बी होल स्क्वायर है। अच्छा ऊपर सॉल्व करते हैं a माइनस वन से इन दोनों को, तो देखिए a माइनस वन इंटू इससे पहले इन दोनों को, तो a माइनस वन इंटू ए प्लस वन है। अच्छा फिर देखिए माइनस है माइनस a माइनस वन इंटू आई बी। अच्छा फिर आई बी से इन दोनों टर्म्स को, तो प्लस आई बी इंटू ए प्लस वन, अच्छा प्लस माइनस माइनस आई बी इंटू आई बी। ठीक है, तो इज इक्वल टू, तो देखिए a प्लस वन होल स्क्वायर माइनस आई बी होल स्क्वायर, तो a प्लस वन मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस टू बी प्लस स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस टू ए यानी कि टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब वन है, माइनस आई को स्क्वायर करना आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, तो माइनस है तो आई स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन, तो प्लस वन यानी कि प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऊपर सिंप्लीफाई करना ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन, तो ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस ए इंटू आई बी ए बी आई माइनस माइनस प्लस वन इंटू आई बी यानी कि आई बी है। ठीक है, अच्छा प्लस ए इंटू आई बी ए बी आई है, ए बी आई है। अच्छा फिर देखिए प्लस 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 वन इंटू आई बी है। अच्छा माइनस आई बी इंटू आई बी आई स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस वन, अच्छा माइनस ए आई बी प्लस ए आई बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आई बी टू आई बी प्लस टू आई बी है, अच्छा आई स्क्वायर बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस वन, बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस वन है। तो भाई यहाँ और एक काम कर सकते हैं, इसको जैसा वैसा रख सकते हैं क्योंकि यहाँ इमेजिनरी पार्ट नहीं है नीचे, तो ए प्लस वन ऐसे ही रख देना तो काम कम होगा, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ए प्लस वन होल स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कर देना नीचे इसके भी, तो ए प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा वैसा रख देना।
अच्छा यहाँ से आपको इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग करना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन ये क्या है, इमेजिनरी रियल पार्ट है। और प्लस 2ab प्लस 2 या फिर i2b ये अलग है, इमेजिनरी पार्ट है, डिवाइडेड बाय ए प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अब देखिए दोनों के नीचे ये जो डिनोमिनेटर है लिख देना, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ए प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बीच में साइन प्लस है, प्लस 2b डिवाइडेड बाई ए प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई है, ठीक है। अच्छा तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। क्वेश्चन में एक चीज कह रहा है कि z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगा ना, इसकी जो रियल पार्ट है वो 0 के बराबर है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, सॉल्व करके जो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इसका जो रियल पार्ट होगा ना वो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए गिवन ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ऐसे ही लिखना, सिंस z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर, देन ये जो पार्ट है रियल पार्ट ये 0 के बराबर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर हो रही है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू, इसके साथ इसको इंटू किया जाए तो 0 होगा। तो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ये राइट साइड में लाया जाए तो प्लस 1 होगा। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वही प्रूव करना था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो भाई यहाँ एक चीज़ देखिए, अगर आपने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा ना तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। मैंने गलती से ए प्लस आई भी लिख दिया, z इज इक्वल टू, तो यहाँ आपने एक्स प्लस आई वाई लिखना, तो यहाँ पे ए भी नहीं आएगा, जस्ट एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, तो वही शो करना था, शो हो गया। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, if z1 is equal to 4 minus 3i and z2 is equal to 2 plus i, then verify the following। तो अगर z1 4 minus 3i है और z2 2 plus i, तो यहाँ 3-4 क्वेश्चंस होंगे, इनको वेरीफाई करना। 1 नंबर मॉड्यूलस ऑफ z1 into z2 is equal to मॉड्यूलस ऑफ z1 into मॉड्यूलस ऑफ z2। तो भाई पेज नंबर 68 में PD देखिए, मतलब डी नंबर प्रॉपर्टी देखिए, यह क्या कह रहा है, द मॉड्यूलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉड्यूलाई। तो देखिए दैट इज मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z2। तो ये तो प्रॉपर्टी है भाई, ये तो प्रॉपर्टी है, ऐसा ही है। तो आपको जस्ट ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है इनको लेकर ये वेरीफाई करना। तो एक्चुअली ये तो ऐसा ही होगा ना। तो गिवन z1 इज इक्वल टू 4 minus 3 and z2 इज इक्वल टू 2 plus i। तो देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 अच्छा इज इक्वल टू z1 क्या है 4 minus 3i है, अच्छा इंटू z2 क्या है 2 plus i है। तो इज इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड साइड है LHS है, अच्छा तो 4 2 8 है, अच्छा 4 इंटू आई 4i है प्लस 4i है, अच्छा 2 3 6 इंटू आई 6i प्लस माइनस 6i है, अच्छा प्लस माइनस 3i इंटू आई 3i स्क्वायर है, 3i स्क्वायर है, ठीक है। तो इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ देखिए माइनस 3i स्क्वायर तो प्लस 3 हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 3 11, तो 11 अच्छा माइनस 4i माइनस 6i, तो बड़ा नंबर नेगेटिव है तो माइनस 2i होगा, माइनस 2i है। अच्छा तो मॉड्यूलस मतलब क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो एक्स की जगह 11 है, एक्स की जगह 11 है, तो 11 स्क्वायर प्लस या 2 है, सॉरी माइनस 2 है, माइनस 2, तो इज इक्वल टू 11 स्क्वायर 121, ठीक है। अच्छा
प्लस माइनस 2 स्क्वायर की जाए तो प्लस 4 होगा, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 125 है। तो इतने तक रहने देना, इसको फर्दर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतने तक रहने देना। ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है। अब देखिए RHS, तो RHS में देखिए क्या है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 क्या है 4 माइनस 3i, 4 माइनस 3i, अच्छा इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2 2 प्लस i है, 2 प्लस i है, तो इज इक्वल टू इसका मॉड्यूलस क्या है अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 3 स्क्वायर, अच्छा इंटू ये तो इंटू है ना 2 प्लस आई, तो रियल पार्ट 2 है, तो एक्स स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर की जगह आई का कोएफिशिएंट 1 है 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ सॉरी मॉड्यूलस नहीं मोड साइन तो अब हट जाएगा, तो अंडर रूट 4 स्क्वायर 16 है प्लस माइनस 2 स्क्वायर 9 है, अच्छा इंटू 2 स्क्वायर 4 है प्लस 1 स्क्वायर 1 है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9 25 है 25, अच्छा इंटू अंडर रूट 4 प्लस 1 5 है, ठीक है 4 प्लस 1 5 है ना, तो इज इक्वल टू एक ही रूट ओवर साइन के अंदर ले आना, तो 25 इंटू 5 है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू 125 है, तो ये भी 100 अंडर रूट 125 है। तो देखिए देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, तो हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए मॉड्यूलस ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ Z2, ये भी देखिए प्रॉपर्टी नंबर E देखिए 68 नंबर पेज की टिक नीचे है, इस पेज की टिक नीचे देखिए PE, तो इसको प्रूव करना। अच्छा तो लेफ्ट हैंड साइड Z1 अपन मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपन Z2, तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 क्या है 4 माइनस 3i डिवाइडेड बाई Z2 क्या है 2 प्लस i, तो इज इक्वल टू, अच्छा अब देखिए मॉड के अंदर थोड़ा सा सॉल्व करना, तो यहाँ 2 प्लस आई से 2 प्लस आई के कॉन्जुगेट से दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो 4 माइनस 3i इंटू 2 माइनस आई डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई है मॉड के अंदर, तो इज इक्वल टू अब देखिए 4 2 जार 8 है माइनस 4i, अच्छा 2 3 6 माइनस 6i है, माइनस माइनस प्लस 3i स्क्वायर, ठीक है, अच्छा होल डिवाइड बाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर ना, मतलब 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, अच्छा तो इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, अच्छा प्लस 3i स्क्वायर तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 5 है, तो 5 माइनस 6i माइनस 4i माइनस 10i, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4 है और माइनस आई स्क्वायर 1 है, तो 4 प्लस 1 5 है, ठीक है, अच्छा तो इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या हो रही है 5 कॉमन ले लेना, दोनों से अगर 5 कॉमन ली जाए तो 1 माइनस 2i होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे 5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस 2i है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, ये तो मॉड का काम है ना, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4 है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 5 है, ठीक है, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब RHS देखते हैं, तो RHS क्या है मॉड्यूलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z2, तो इज इक्वल टू Z1 क्या है मॉड्यूलस ऑफ 4 माइनस 3i डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस i, ठीक है, तो इज इक्वल टू इसका मॉड अलग निकलना, तो अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट 1 है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर 16 प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9 है, अच्छा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 है, ठीक है, अच्छा तो इज इक्वल टू अब देखिए इसको स्क्वायर रूट साइन से बाहर कर देना, क्योंकि इसके स्क्वायर रूट 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाई रूट 5 है, तो इज इक्वल टू 5 को हम
रूट 5 इंटू रूट 5 ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई रूट 5 है, तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, तो इजिकल टू रूट 5 है। तो लेफ्ट हैंड साइड रूट 5 है, राइट हैंड साइड भी रूट 5 है, तो देयरफॉर LHS इजिकल टू RHS, हैज वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 इजिकल टू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर। तो बहुत इजी है, यहाँ Z2 नहीं है, जस्ट जो काम करना है Z1 से करना है। तो Z1 इजिकल टू 4 माइनस 3i, तो इसका कंजुगेट निकाल लेना, तो 4 प्लस 3i होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z इजिकल टू Z क्या है 4 माइनस 3i है, यह इंटू है, अच्छा इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 4 माइनस 3i है, 4 प्लस 3i है। तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 3i होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 4 स्क्वायर क्या है 16 है, अच्छा माइनस अच्छा 3i होल स्क्वायर, तो माइनस 3 स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 16 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर 9 है, तो इज इक्वल टू 25 है। ये LHS है। अब RHS देखते हैं, तो RHS क्या है मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 क्या है देखिए Z1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x की जगह 4 स्क्वायर प्लस y की जगह माइनस 3 स्क्वायर, फिर देखिए इसको स्क्वायर करना, ठीक है, तो इज इक्वल टू आप देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस अच्छा यहाँ काम करना 4 स्क्वायर 16 है, अच्छा प्लस 3 स्क्वायर 9 है, तो इज इक्वल टू 25 है, दोनों 25 आ रहे हैं ना, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्या बताया देखिए, प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर टू मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर, तो दोनों बहुत सिमिलर हैं, तो लेट Z इज इक्वल टू a प्लस IB, तो देयरफॉर LHS Z स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर, तो Z स्क्वायर क्या है यहाँ Z इज इक्वल टू a प्लस IB, पहले a प्लस IB इसका हो स्क्वायर करना, तो a प्लस IB होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस 2AIB, ठीक है 2AB प्लस बी स्क्वायर यानी कि IB होल स्क्वायर मॉडुलस में, तो इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस अच्छा माइनस बी स्क्वायर होगा, माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ i को स्क्वायर करें तो माइनस 1 होगा, b को स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर, अच्छा प्लस 2ABI, आई को अलग करके लिखना, ठीक है मॉडुलस, तो देखिए ये रियल पार्ट है, तो इज इक्वल टू अब मॉड साइन के बाहर कर देना और ऐसे ही लिखना, ठीक है, तो a माइनस बी स्क्वायर, तो x की जगह में तो a माइनस बी सॉरी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, तो b की जगह में 2ab है, तो 2ab होल स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो अब देखिए एक फॉर्मूला देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर अगर है तो इज इक्वल टू अच्छा यहाँ एक्स वाई ले लेते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू देखिए x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है, तो यहाँ ऐसा ही करेंगे, यहाँ देखिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बी स्क्वायर, अच्छा प्लस यहाँ देखिए इसको अगर एक्सपांड किया जाए तो 4 स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 टू 4 है, तो 4 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल है, तो इज इक्वल टू आप देखिए अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल जाएगा, तो सिर्फ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड क्या है मॉडुलस ऑफ Z होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू Z हमने क्या लेट करी a प्लस IB, तो अंडर रूट स्क्वायर प्लस IB का बी स्क्वायर, ठीक है होल स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो राइट हैंड साइड भी सेम है ना, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 12 का भी देखिए, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 देन शो दैट रियल ऑफ z इज इक्वल टू 0, तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है कि z1 प्लस z+1 की मॉडुलस ये बराबर होगा z माइनस 1 की मॉडुलस, तो इसका मतलब ऐसे ही दिखाना कि भाई रियल ऑफ z1 इज 0, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसकी रियल पार्ट 0 है, मतलब रियल पार्ट नहीं है,
मतलब ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है ऐसे। तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, या फिर x प्लस आई वाई भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर देखिए z प्लस वन, मॉड्यूलस ऑफ z प्लस वन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z माइनस वन, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज अब z मतलब क्या है, a प्लस आई बी और यहाँ प्लस वन है, तो इज इक्वल टू a प्लस आई बी और यहाँ माइनस वन है। तो इम्प्लाइज a प्लस वन, रियल पार्ट अलग कर लेना, प्लस आई बी है, ठीक है, इज इक्वल टू a माइनस वन प्लस आई बी है। तो दिस इम्प्लाइज देखिए मॉड्यूलस है ना, स्क्वायर रूट वाला कैसे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स की जगह में a प्लस वन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू अंडर रूट या a माइनस वन होल स्क्वायर, तो a माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इम्प्लाइज अगर हम बहुत सारे को स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट ओवर साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस वन होल स्क्वायर, a प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ही साथ इन दोनों को एक्सपांड भी कर सकते हैं, तो इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस वन प्लस बी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए प्लस वन प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, अच्छा वन से वन भी गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, तो दिस इम्प्लाइज प्लस टू आई से, और ये जो माइनस टू आई इस साइड में ले आना, तो प्लस टू आई से हो जाएगा, इज इक्वल राइट साइड खाली है तो जीरो है, तो दिस इम्प्लाइज ट्वाइस से प्लस ट्वाइस इज इक्वल टू फोर है, फोर ए इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो अपन फोर इज इक्वल टू जीरो है, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू जीरो, तो ए मतलब क्या है, रियल पार्ट है, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू जीरो प्लस आई बी, ए प्लस आई बी इम्प्लाइज z इज इक्वल टू जीरो प्लस आई बी, तो जीरो प्लस आई बी मतलब क्या है, ए की जगह यानी कि रियल पार्ट जीरो है, तो देयरफॉर रियल ऑफ z इज इक्वल टू जीरो है, ये शो करना था ना, तो हैंस शो। तो ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया, थोड़ा सा लंबा है, तो वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।